आपको तो फुर्सत थी नहीं, आप लोगों की सरकार थी, आप लोगों को फुर्सत थी भी नहीं, ना आपका विजन था, क्योंकि आप लोगों में ज्यादातर के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और कुछ लोग उससे ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए उसमें आप लोगों की सोच नहीं थी, करना भी नहीं चाहते थे, विजन भी नहीं था, क्योंकि स्वयं तक सीमित थे। आपका जो एक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी थी ना, वो आपको अपने स्वयं के परिवार से बाहर नहीं सोचने देती। मैं खाऊं, मैं पीऊं, लेकिन बाकी लोग भूखों रहे, इसमें आपको मजा आता। लेकिन हमारी सरकार ये करने जा रही है। हम लोगों ने जब पूरी रिपोर्ट ली, तमाम अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर के रिपोर्ट ली, तो पता लगा कि प्रदेश के अंदर एक उम्र से नीचे के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें खून की कमी है, जिनमें तमाम अन्य पोषक तत्वों की कमी है, वे कुपोषण के शिकार हैं। हम इन सभी बच्चों को उस बाल वाटिका और प्री प्राइमरी स्कूल में ले जाकर के स्पेशल सीएम पोषण मिशन उनके लिए लागू करना चाहते हैं, जिससे वे सभी बच्चे प्रदेश भर के उससे आच्छादित हो सकें। इस सीएम पोषण मिशन ये उन सभी बच्चों को आच्छादन करने का एक प्रयास है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की एक स्पेशल पैकेज हम लोगों ने व्यवस्था कर दी है और इसको हम प्रदेश भर के उन सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में, बाल वाटिकाओं में, प्री प्राइमरी स्कूल में लागू करना चाहते हैं, जिसमें उन बच्चों को ये सुविधा उपलब्ध हो सके। और इसका दोहरा लाभ होने वाला है। आपके समय में शराब माफिया तय करते थे पोषण कैसा जाना चाहिए, हमने उसको बंद करवाया। अब प्रदेश के अंदर इस व्यवस्था का संचालन या तो समूह की दीदियां कर रही हैं, महिला स्वयंसेवी समूह कर रही हैं, या नेफेड से हम भारत सरकार की संस्था से उसकी रेसिपी तैयार करवाते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए भी हमने आर्मी से जुड़े हुए, उनके फूड सिक्योरिटी से जुड़े हुए उन सभी चीजों को क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा हुआ है। लेकिन इन सभी के साथ जब हम करेंगे तो अब इन बच्चों को जो भी हम उनके पोषण के लिए जो प्रोडक्ट उपलब्ध करवाएंगे, वह उत्तर प्रदेश के ही अन्नदाता किसानों के द्वारा पैदा किया गया प्रोडक्ट होगा, यहां की मिलेट होगी, यहीं के किसानों के पास यहां का ये पैसा जाने वाला है। और इससे उत्तर प्रदेश का जो बच्चा होगा, जो शिशु होगा, वह पुष्ट होगा, मजबूत होगा। और आपकी पीड़ा तो ये है कि अगर वो पुष्ट और मजबूत हो गया तो आप शोषण नहीं कर पाएंगे फिर। तो इसलिए इसमें आपकी इस पीड़ा को समझ सकता हूं। स्कूल चलो अभियान हो या ड्रॉप आउट रेट में व्यापक परिवर्तन करके 40 लाख बच्चों को अतिरिक्त स्कूलों तक पहुंचाने का कार्य, और आरटीई के तहत 22,000 से बढ़ा करके इस संख्या को 4,30,000 तक पहुंचाने का काम, ये सभी उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट अलंकार यानी ऑपरेशन कायाकल्प, ये बेसिक शिक्षा परिषद का था। प्रोजेक्ट अलंकार है माध्यमिक शिक्षा का। हम लोगों ने तय किया कि 75 वर्ष पुराना कोई भी इंटर कॉलेज जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है या निजी प्रबंधन के द्वारा संचालित है, गवर्नमेंट का है तो उसको पूरी तरह सरकार बनाएगी, निजी प्रबंधन का है और वह 75 वर्ष पुराना है, गवर्नमेंट एडेड है, तो उस पे सरकार 75% पैसा सरकार देगी, 25% पैसा प्रबंधन तय करेगा। जिन प्रबंधन के पास पैसा नहीं, उनको यह भी सुविधा दी गई कि वे